हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड ये मेरा है नाइट ब्लॉग। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो फाइनली मैं आपको बता दूँ मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं CTET की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम आने वाला है, आई होप कि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि आई स्कोर मोर गुड मार्क्स। लेट्स सी, देखते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे मैं नाइट में अपना खाना बना रही थी एंड कोशिश करती हूँ कि जो मेरा जो खाने का जो पूरा शेड्यूल है वो जल्दी से जल्दी बन जाए। एक्चुअली मैंने टारगेट कर रखा है कि मुझे 8:45 तक लास्ट किचन से बिल्कुल फ्री होना है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है एंड हम धीरे धीरे जितना फैलाते हैं चीज़ें उतनी ज़्यादा फैलती जाती हैं। एंड अभी इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि जब हमारे सामने और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है, क्योंकि घर का काम है। घर का काम तो ऐसा हो गया है कि हम जितना करें उतना कम पड़ जाता है। तो इसलिए कि अभी अपने लिए अगर सोचने अपने सपनों को सच करना है तो फिर यह है कि थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अपने लिए ज़रूर निकालना पड़ेगा। एंड नाउ आई विल कम बैक टू माई स्टडी टेबल। एंड अभी बज रहे थे 10:30 बज चुके हैं, बट स्टिल बेबी मेरी अभी नहीं सोई थी एंड उस टाइम पे वो खेल रही थी। तो आई थॉट कि ये खेल रही है तब तक मैं थोड़ा बहुत कर लूँगी। एंड बच्चों को कितना भी कोशिश कर लो ना, बच्चों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो हमारे हिसाब, ये बिल्कुल सच बात है कि बच्चे कभी हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं स्पेशली। एंड शी इज़ टू यंग, तो उसको नहीं समझ में आता, अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता है। उसको जब रोना होता है तब रोना है, जब खाना है तब खाना है, एंड जब भी उसको जो चाहिए तो वो उस टाइम पे उसको है। एंड बस उसको अभी मम्मा की गोद चाहिए थी, तो बस वो आकर के बैठ गई। एंड यहाँ पर स्टिल क्या, पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, एवरीथिंग। बस बच्चे कहाँ ही पढ़ने देते हैं। देन उसके बाद मैं इसको कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके मान जाए, बैलेंस कर रही थी कि कैसे भी करके थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि पढ़ाई ना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है जब आप हाउसवाइफ होती हैं। एंड उससे भी ज़्यादा बड़ा टास्क हो जाता है कि जब आपके किड्स होते हैं एंड वो बहुत छोटे होते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। एंड दिन और रात में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि अभी अगर मैं टाइम टेबल अपना सेट करूँ तो मेरा टाइम टेबल, मुझे पता है कि 99% मेरा टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आइडिया ही नहीं होता है। आज मैं 10:30 पे अपने स्टडी टेबल पे बैठी हूँ, नेवर नोज़ कि कल मैं 10:30 पे बैठूंगी या 11 o'clock पे बैठूंगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन किड्स। तो बहुत मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी करना, बट स्टिल हाँ, लेकिन टाइम मिलता है। अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम मिलता है, ये बात कंफर्म है। और अगर ये कंफर्म है ना, तो फिर इस बात से फिर सारी बातें कंफर्म होती हैं। अगर आपने टाइम अपना अभी तक वेस्ट किया है तो मुझे नहीं लगता, मैंने अभी तक कह सकती हूँ कि मैंने टाइम वेस्ट ही कर दिया, क्योंकि ये टाइम मुझे, अभी जो मैं अपना टाइम अपने लिए इतना टाइम दे रही हूँ, अगर मैं इससे पहले अपने लिए थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा देती तो मे भी शायद आज मेरी जो प्रॉब्लम्स है, मेरे जो थोड़ा बर्डन है वो मे भी कम हो जाता है। एंड बट स्टिल चलो, अभी जाके समझ में आया तो अभी ठीक है। अब क्योंकि इससे आगे अगर हम अभी भी बैठे रहेंगे तो फिर हमारे लिए और ज़्यादा लेवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ कि आज मैं CDP पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने हमेशा उन सब्जेक्ट्स को पकड़ा है जो मार्क्स गेनिंग कर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, गेनिंग होते हैं। एंड मैं हमेशा टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ। तो एंड ये जो CDP है बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, तो इसलिए। एंड यहाँ पे मैंने बेबी के लिए मिल्क बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि अब उसको मिल्क दे करके अब उसको सुलाना भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।